अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। कल का दिन हमारा बहुत जबरदस्त गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वही एंट्री जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, यानी कि जो ट्रायंगल कल हम लोगों ने ड्रॉ की थी। याद होगा आप लोगों को, कल मार्केट यहाँ पे घूम रही थी और मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है ना वो इस ट्रायंगल से हमें अच्छी एंट्री देगी। ठीक है, एक तो मार्केट ने ये वाला एरिया 206 से 186, ठीक है, यहाँ से जबरदस्त तरीके से मार्केट ने एंट्री दी हमें। ठीक है, पहले एक दी, फिर नीचे आई, फिर सेकंड दी, फिर मार्केट जब इसको ब्रेक करके ये देखें, इस अगर किसी ने यहाँ से नहीं भी ली थी ना, तो इस टीएल के ऊपर जब रीटेस्ट हुआ ना, तो फिर मार्केट ने यहाँ से तकरीबन 40 पिप की एक और स्पाइक दी थी। वो अगर चाहता तो यहाँ से भी अपना टारगेट पूरा कर सकता था। ठीक है, तो ये होती है खूबसूरती किसकी, पैटर्न्स की। जब आपको प्राइस एक्शन के पैटर्न्स के ऊपर ग्रिप होती है ना, जब आप उसको ट्रेंड के साथ कंपेयर करके या ट्रेंड के साथ मैच करके चलाते हो ना, तो फिर वो चीजें 100% वर्क करती हैं। ठीक है, इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश था, और जैसे ही बुलिश के आगे जो है ना वो ट्रायंगल भी बुलिश वाली बनी, तो हमने वहां पे ट्रेड ली और हमें जो है ना वो अच्छा वहां पे रिस्पॉन्स मिला, स्विंग बड़े अच्छे थे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो देखें वॉल्यूम कितना ज्यादा है। तो ये देख लें कि जहां पे ट्रायंगल की नीचे वाली लाइन थी ना, स्पोर्ट लाइन, वहां पे वॉल्यूम काफी ज्यादा था। ठीक है, ये कुछ रीजंस होती हैं किसी एक पैटर्न्स को पिक करने की। ठीक है, अगर इसमें ये वाला वॉल्यूम ना होता इतना ज्यादा, तो शायद मैं इस पॉइंट को कल इतनी ज्यादा अहमियत ना देता, लेकिन मैंने इसको इसलिए इतना ज्यादा इस पे फोकस किया कि यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है। ठीक है, खैर अब जो हो गया सो हो गया, बात गई रात गई, सॉरी रात गई बात गई। अगर आज की मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये देखें जरा, फिर सेकंड हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टीएल आ रही है ना, मार्केट इस टीएल के बिल्कुल पास आके यहाँ से जो है ना वो मूव दिखाएगी। ठीक है, और मार्केट ने तकरीबन ऐसे ही किया। थोड़ा सा जो है ना वो 5-6 पिप का जो है ना फर्क रह गया था छोटे टाइम फ्रेम पे, मे भी मार्केट ने कोई एविडेंस दे के यहाँ से निकली हो। ठीक है, वो बात को भी अब छोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो है ना वो नेक्स्ट करना है क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इस तरह एक लाइन जो है ना वो ड्रा करें हॉरिजॉन्टल, बल्कि ये वाली जो है ना ये कस्टम जो है ना ये लगाते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इस टीएल को करती है ब्रेक, तो हम लोग इसको मजीद जो है ना वो बाय कंसीडर करेंगे। ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। ट्रेड हम लोगों ने जब ये यहाँ से बाय ऊपर निकल जाएगा ना, तो हमें ये लग जाएगा कि अब मार्केट जो है ना वो बुलिश में फिर से आ गई है तो बुलिश में ही। लेकिन अब यहाँ से कितना इसने ऊपर जाना है, ये वाला पॉइंट जो है ना डिसाइड करेगा। ये रिजेक्शन भी दे सकता है क्योंकि H4 का पॉइंट है। अगर मार्केट H4 की क्लोजिंग इससे ऊपर होती है, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। वही वाली लाइन हम लोग यहाँ पे भी मार्क करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या जो है ना वो यहाँ पे कोई एविडेंस बन रहा है। अगर एविडेंस बन रहा होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेके इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे। ठीक है, एक तो पॉइंट हमारे पास ये रहेगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा खतरे की घंटी वाला भी है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू कर देती है और इस टीएल से मार्केट क्रॉस करके इसको नीचे क्लोजिंग दे देती है H4 की, चाहे ये वाली दे दे चाहे इसे अगली दे दे, इस सूरत में हम लोग जो है ना इसको बाय से साइड पे हो जाएंगे। तब तक साइड पे हो जाएंगे जब तक मार्केट किसी अच्छी नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर आके कोई अच्छी मूव नहीं दिखाती है। यानी कि जैसे ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, यहाँ पे आके मार्केट अगर नहीं स्टॉप करती है, तो हम लोग जो है ना वो इस एरिया के अंदर पंगा लेने का नहीं सोचेंगे। ऐसा नहीं करना है जो कल प्रॉफिट कमाया आज इसको दे देना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इसके अंदर बन रहे हैं, कि ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो वो ये और चीज है। लेकिन ये जो H4 का पॉइंट है ना, ये बेसिकली और चीज है। ठीक है, अगर H4 का पॉइंट ब्रेक कर देगा ना मार्केट, तो फिर हम लोग फिर जो है ना ये वाले पॉइंट हमारे लिए सारे वैलिड हो जाएंगे। फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर जो है ना वो एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये करीब करीब में पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पे बनेगा तकरीबन 290, और इसका हाई पॉइंट होगा 330। ठीक है, तो आप लोग ये वाला हाई जो है ना वो ले सकते हैं 360 से 290 के बीच में। जब मार्केट वापस रिटेस्ट करने आएगी, तो यहाँ से इसकी एंट्री हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब जब मार्केट H4 की कोई भी एक क्लोजिंग इस टीएल से ऊपर दे, तब उस सूरत में हो सकता है ये एंट्री अभी से काफी देर बाद, यानी कि 8-9 घंटे के बाद जो है ना वो बने। अब आ जाते हैं जी क्रैश थोजन के ऊपर। क्रैश थोजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ना एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मतलब C1 के अंदर, मैं ना आप लोगों को बताता हूँ कि C3 के अंदर उस भाई ने पता क्या किया था। उसने बिल्कुल इसी तरह ना एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, जिस तरह ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, उसने सेम टू सेम इसी तरह जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई थी। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई ना, तो यहाँ पे आके मार्केट ने दो डोजी बनाई। ठीक है, दो डोजी बनाई, यानी कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वहां पे जो है ना वो एविडेंस दिया दो डोजी बना के। उसके बाद अगली कैंडल जो है ना वो मार्केट ने क्या किया, ऊपर जो है ना वो लगा दी। ठीक है,
अब उसका मतलब क्वेश्चन ये था कि सर मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट जो है ना वो क्यों दिया। देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है कि मार्केट की अपनी मर्जी है, वो जहाँ से दिल चाहे उसका जो है ना वो फेक आउट दे सकती है, उसकी रीजन पीछे जो है ना वो दिसंबर है, ठीक है। जब हम लोग C3 के ऊपर जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को वहां पे ये चीज एक्सप्लेन भी करूंगा कि मार्केट जो है ना वो किस तरह अनएक्सपेक्टेड मूव्स जो है ना वो सी जो है ना वो आजकल दे रही है, ठीक है। एक तो इसका आंसर जो है ना वो ये बनता है। दूसरा आंसर पता क्या बनता है, मैंने उस भाई को बताया कि भाई ये वाली जो टीएल है ना बेसिकली ये बाय की टीएल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उसको ये बात समझ नहीं आई होगी, आप में से किसी को भी ये बात समझ नहीं आई होगी कि ये बाय की टीएल कैसे हो सकती है, ये तो सेल की टीएल है। देखें एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो मुझे ये बताएं कि ये वाली टीएल जो है ना वो 1 मिनट के लिए सोच के बताएं। आप लोग इतनी देर से मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं आप लोग को बड़ी दफा जो है ना बताता हूँ। देखें यहां से चांस है कि मार्केट स्पाइक दे, चांस है मार्केट स्पाइक दे, ठीक है। लेकिन अगर ये टीएल ब्रेक होगी तो मार्केट यहां से क्या करेगी, लॉन्ग बाय जाएगी। क्या ये टीएल ऐसे ही होती है, ठीक है। जिस टीएल को मार्केट फॉलो करती हुई ट्रेंड बनाती हुई जा रही होती है ना उसका ये मतलब होता है कि मार्केट ने उसको फॉलो करते हुए ट्रेंड चलाना है, लेकिन कितना लंबा चलाना है ये वो वाली टीएल डिसाइड नहीं करती। वो टीएल जो है ना वो जस्ट आप लोगों का एक ब्रेक पॉइंट होता है, यानी कि वो आप लोगों का एक कह लें कि एक स्टॉप पॉइंट होता है, कि यानी कि अगर मार्केट यहाँ से बाय आना शुरू होगी तो इसने यहाँ पे इसकी बाय को खत्म करके फिर इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। इसका काम इतना होता है, लेकिन मार्केट कितना नीचे आएगी ये काम इसका नहीं होता है, ठीक हो गया। अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आप लोगों ने इससे हमेशा स्पाइक एक्सपेक्ट करना है, कभी भी मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी है। स्पाइक एक्सपेक्ट करना है, मूव कब एक्सपेक्ट करनी है, जब यहाँ पे कोई सॉलिड या आप लोगों का मेजर जोन होगा, सप्लाई जोन होगा, या मेजर आप लोगों की कोई रेजिस्टेंस होगी, वो इसको नीचे लेके आएगी। ट्रेंड लाइन इसको नीचे लेके नहीं आएगी, ट्रेंड लाइन सिर्फ हद बंदी करती है कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आके आप लोगों ने सिर्फ स्पाइक देखना और उसका एसएल भी छोटा होता है, लेकिन जब ये ब्रेक होती है ना फिर मार्केट जो है ना वो लॉन्ग निकलती है। क्यों लॉन्ग निकलती है, क्योंकि जब भी इस तरह की टीएल ब्रेक होती है तो उसकी जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो कभी भी उसके पास नहीं होती, हमेशा दूर होती है। जैसे इसकी ये देख ले, दूर है ना, तो इसलिए जो है ना टीएल जब ये ब्रेक होती है तो मार्केट हमेशा लंबा निकलती है। जब हमारा लर्निंग वाला कोर्स कंप्लीट होगा ना तब आप लोगों को ये चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी, तब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल साथ दिया करूंगा और बताऊंगा कि कैसे जो है ना प्रैक्टिकली जो है ना वो चीज़ों को कैसे जो है ना बेसिकली देखा जाता है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, कमेंट्स में मुझे बताना है आप लोगों को ये बात कितनी समझ आई है, ठीक है। तो बाकी अगर मज़ीद रह गई होगी तो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रेड की बात करूँ ना तो मार्केट फिर इसी ज़ोन से गिरेगी। कल अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को बताया था 422 से नीचे आएगी, नहीं अगर किसी को याद तो कल वाली वीडियो निकाल के देख लो। दूसरी बात, यहाँ पे आके कोई इसने एविडेंस दिया कि नहीं दिया, सर इसने कोई एविडेंस ही नहीं दिया। अरे भाई क्यों नहीं दिया, खोलो तो जरा M5, मैंने ट्रेड किया है इसको, ये देखें, लगाएं तो जरा, ये वही पॉइंट बन रहा है आप लोगों का 422 के पास, 418 बन रहा है ना उसके पास, ठीक है। क्या वहां पे आगे इसने डाइवर्जेंस नहीं बनाई, ये देखें ये डाइवर्जेंस नहीं बनाई, पहले इसने मूव दी, ठीक है। फिर ये इसने इसको डबल टॉप बनाया, बना के फिर मार्केट जो है ना वो वहां से नीचे आई, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज को जो है ना वो एविडेंस बोलते हैं। कल अगर मेरा आप लफज बाय लफज वीडियो निकाल के देखेंगे उसमें आपको ये चीज मिलेगी, मैंने बोला था जब ये यहाँ पे आएगी तो डाइवर्जेंस बनाएगी, कुछ भी बना के आप लोगों को एविडेंस देगी, ठीक है। अगर मार्केट बगैर एविडेंस के नीचे आएगी ना तो सारे ट्रेडर्स मार्केट से भाग जाएंगे, उसकी मजबूरी है एविडेंस देना, ठीक है। हमारी मजबूरी है इसका वेट करना। ये आप लोगों के सामने मैंने कल इसको जो है ना वो ट्रेड किया है। टिकटॉक पे जाएं मेरी वीडियो देखिए, उस पर रिजल्ट भी आप लोगों को इसके मिलेंगे, ठीक है। मैंने इसको ट्रेड किया प्रॉपर, वहां वीडियो पे अपलोड किया। अभी आज फिर हम लोग इसी पॉइंट को जो है ना वो वैलिड मानेंगे, यहीं से जो है ना मार्केट वापस यहीं से जो है ना वो नीचे आएगी। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट का मजीद इजाफा कर लेंगे, वो पता क्या, अब ये साथ में छोटा सा जोन भी बन गया, ठीक है। और ज्यादा जो है ना पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो गया। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से अगेन सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये पॉइंट ब्रेक करती है तो फिर आप लोगों के पास ऊपर टीएल है, फिर यहाँ से इस टीएल से इसको सेल करेंगे, ठीक है। मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें जरा, इसके अंदर जो है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों का सप्लाई जोन जो है ना वो बना है, ठीक है। तो अब आप लोगों का ये जो पॉइंट है ना ये बनेगा कहाँ से, ये बनेगा तकरीबन 8 से लेके 23 तक, ठीक है।
और अगर मार्केट इस पॉइंट से आप लोगों को जो है ना वो अच्छी एंट्री मिलेगी, बल्कि 23 नहीं बनेगा, ये नीचे बन जाएगा। सप्लाई जोन 407 से लेके 420 के करीब होगा, हाँ 17 के करीब है, 10 पॉइंट का जो है ना ये बन रहा है, 10 पिप का। इसको हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। और फिर जो है ना अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो एसएल करवा लेना है। ऊपर आएंगे फिर हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो सेल देखेंगे, ठीक हो गया। एविडेंस आप लोगों को जो है ना मार्केट देगी, मार्केट ऐसा करती नहीं है कि वो आप लोगों को एविडेंस ना दे, ठीक। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो बूम 500 जो है ना वो ये देखें जरा, ये क्या हरकतें कर रहा है। ना इसका नीचे आने को दिल कर रहा है और ना ही इसका जो है ना वो ऊपर जाने को दिल कर रहा है, ठीक है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जो है ना वो यहाँ तक जो है ना वो आए, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आया, ठीक है। लेकिन हमारे एनालिसिस इसके वही के वही है, ठीक है। ये पेयर जो है ना वो भी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो भी इसके साथ जो है ना वो कोई भी ट्रेड जो है ना वो नहीं कर रहे हैं। स्पेशली मैं इस पेयर के साथ जो है ना वो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो अच्छे C1 और B1 अच्छे अभी जो है ना वो नजर आ रहे हैं इसकी निस्बत जो है ना, इसलिए मैं उनको ट्रेड कर रहा हूँ। अभी भी हम लोग देखेंगे यहाँ तो ये वापस नीचे यहाँ तक आए, ठीक है, 538 तक। तो इसको यहाँ से मैं इसको जो है ना वो बाय करूंगा, अदरवाइज जो है ना मैं इसको ये नीचे वाले एरिया से बाय करूंगा। दूसरा सिनेरियो जो है कि इस टीएल को ब्रेक करे, ठीक है, और ये जब इसको रीटेस्ट करेगा तो तब इसको मैं जो है ना बाय करूंगा। अदरवाइज इस एरिया में बेशक ये 10 साल जो है ना वो लगा रहा है, मैं इसको जो है ना ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा। अगर आप लोगों ने इंटरडे टारगेट पूरा करना है ना, तो वो इससे ज्यादा अच्छा पेयर C1 है अभी, वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोगों ने इससे एक्स्ट्रा पैसे निकालने हैं तो फिर इसको इस पॉइंट के ऊपर आने दे, अदरवाइज इसमें पंगा ना ले, ठीक है। हाँ जी, क्रैश 300 आ गया, जिसकी कल हम लोग बात कर रहे थे, ये देखें जरा, बल्कि 4 के अंदर था शायद, वो पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने डिलीट कर दिया, हाँ ये वाला, ये देखें जरा, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि मार्केट ने किया क्या। पहले मार्केट ने इस पॉइंट को जो है ना, ये आप लोगों की जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सपोर्ट बना दिया, ठीक है। और फिर मार्केट जो है ना वो काफी दिन इस सपोर्ट के अंदर आके यहाँ पे घूमती रही, इस सपोर्ट के अंदर जो है ना वो घूमती रही, ठीक है। फिर मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस इसको रेजिस्टेंस बना दिया, लेकिन फिर उसको ब्रेक कर दिया, अब उसको फिर से सपोर्ट जो है ना वो बना दिया। ये सारे के सारे इम्पैक्ट जो है ना ये दिसंबर के हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को काफी दिनों से जो है ना वो मना भी कर रहा था कि हम लोगों ने इस पेड़ के ऊपर ट्रेड नहीं करना, लेकिन कल जब ये नीचे आया मुझे लगा अब ये वापस यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन ये फिर जो है ना वो ऊपर निकल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये पेड़ किसी फॉर्म में निकल नहीं रहा है, यानी कि इसकी ये देखिए ये इतनी ना रेंज हो गई है इसकी। एक और बात याद रखिएगा, जितनी रेंज ज्यादा बड़ी होती जाएगी ना उतनी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी, क्योंकि उस रेंज के अंदर ना मार्केट खुद ही पता नहीं कितने का पॉइंट बना लेती है, फिर वो किस पॉइंट से बाय या सेल निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए मार्केट रेंज बनाना जरूरी है, लेकिन रेंज बनाने के बाद मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर जाके फिर नई फ्रेश रेंज बनाए। जो फ्रेश रेंज होती है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। जब रेंज इतनी लंबी हो जाती है ना, तब ये पेड़ जो है ना फिर हमारे लिए डेडली होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज हम लोग इसको जो है ना अपने एनालिसिस में लेके नहीं आएंगे, छोड़ दें इसको भी, फैसला करने दें कल तक ये जो है ना क्या करता है, फिर इसको जो है ना ट्रेड करेंगे। अच्छा जी, बूम 500 की अगर मैं क्रैश 500 की अगर बात करूँ ना, तो यार ये जो है ना वो ये देखें, ये पॉइंट इसने जो है ना वो ब्रेक कर दिया हुआ। कल की मैंने इसकी D1 देखनी थी, इसने जो है ना वो ज्यादा नीचे दे दी, मुझे लग रहा था इतना फेक आउट देके ये ऊपर जाएगा, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया कि इसने जो है ना इस पॉइंट को कर दिया है ब्रेक, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, रुकें जरा, ये जो है ना मेरी ट्रेड्स लगी हुई है, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि एसएल जो है ना वो आप लोगों की ट्रेडिंग का एक पार्ट है, ठीक है। देखें, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी जो है ना वो स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी जो है ना वो बताता हूँ कि बेसिकली स्ट्रेटेजी जो है ना उसको कहते क्या, स्ट्रेटेजी होती क्या है, ये देखें जरा। अब मैंने पता क्या किया है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लगाई थी, D1 का जो है ना वो सपोर्ट एरिया था, ठीक है। ये मैंने 0.2 की लगाई। अब इससे नीचे जो है ना वो बनता यही था कि आप ना 0.2 की जो है ना वो एक और लगाओ यहाँ पे, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए आपकी ट्रेड को जो है ना वो क्लियर करेगी, ठीक है। इन केस अगर आप लोग, मैं आप लोगों की वही बात मान लेता हूँ, मैंने 0.2 यहाँ पे लगाता, 0.2 यहाँ पे लगाता, 0.2 इसके बिल्कुल ऊपर आके लगाता, 0.2 इस फेक आउट पे लगाता, तो यहाँ तक अभी तक जो है ना वो 8 पॉइंट का 0.8 हो जाना था, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ता तो मेरे लिए जो है ना वो बियरेबल होना ही नहीं था, ठीक है, मुझे लॉस इतना ज्यादा होना था।
मेरा जो है ना टारगेट के हिसाब से मैंने टोटल कैलकुलेट किया हुआ था कि मैं 0.3 की लॉट जो है ना इससे ज्यादा इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यही लॉट मुझे जो है ना 150-200 डॉलर जो है ना वो हफ्ते के बाद दे दिया कि अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट ऐसे ही किया कि उस ट्रेड को जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो मेजर था वहां पे 0.2 लगा दिया, जो माइनर था वहां पे 0.1 लगा दिया। उसके बाद मार्केट ने फेक आउट दिया, सारा कुछ किया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर जो है ना कोई ट्रेड नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? मुझे पता है कि अगर ये फेक आउट कर रहा है, करने तो करके जब ये वापस इस टीएल के ऊपर आएगा ना तब मैं ट्रेड लगाऊंगा। अदरवाइज जो है ना मैं इसको फेक आउट ही कंसीडर नहीं बल्कि इसको रियल ही कंसीडर करूंगा। ठीक है, कल मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे आके फिर से एक एविडेंस दिया, तो किसी के कहने पे मैंने कल मजीद एक छोटी सी लॉट लगा दी। अभी इसका जो एसएल अगर आप लोग देखेंगे ना तो $5 जो है ना वो चल रहा है, कोई इतना खास इसका जो है ना, यानी कि इन सब का टोटल मिला के ना अभी कोई मैं देख रहा था 70 जो है ना वो एसएल चल रहा है। ठीक है, और ये मेरे लिए इतना ज्यादा आसान है, आप ये कह लें कि अगर मैं चाहूं तो इसको जो है ना यहीं पे हेज करके एक दिन के अंदर अपने इस जो है ना वो लॉस को इसी पेयर के अंदर सेल के अंदर जो है ना वो अगेन मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। यानी कि ये कोई -5 में है, ये -13 के अंदर है, और ये जो है ना वो माइनस को 50 के अराउंड अबाउट है। ठीक है, यानी कि इस चीज को आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं होता। इवन के कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, बता रहे थे कि काफी सारे लोगों के अकाउंट जो है ना वो वॉश हो गए। ठीक है, अब आप लोगों का टारगेट जो है ना वो आप लोगों ने अपने जेन में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो प्लान करना होता है ना उसको आप लोगों की स्ट्रेटेजी जो है ना वो बोला जाता है। अब ये 100 और भी नीचे चली जाए ना तो मेरा $100 लॉस होगा बस। ठीक है, और ये मेरा टोटल 2 से 3 दिन का इस अकाउंट का जो है ना वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होता है, तो ये आराम से कवर हो जाएगा। इस चीज को स्ट्रेटेजी बोला जाता है कि आपने कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। अगर आप लोग देखें तो अभी तक मार्केट 400 पिप बल्कि 300 पिप, सवा 300 पिप जो है ना बल्कि 400 पिप भी नीचे आ गई है, लेकिन मुझे लॉस कितना हुआ? $70 का। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा कभी भी इंट्राडे ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड, वीकली ट्रेड और मंथली ट्रेड आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जिस ट्रेड के अंदर जो है ना आप कह लें कि टेक्निक के अंदर आप लोग स्ट्रॉन्ग है ना आप लोगों ने वो करनी है। अब जो लोग इंट्राडे के अंदर है, ठीक है, वो इंट्राडे के अंदर ट्रेड उस हिसाब से लगाते हैं, उन्होंने 20-30 पिप के अंदर डील करना होता है। लेकिन जो वीक के अंदर चीज आ जाती है उसमें आप 3, 4, 5, 600 पिप तक जो है ना वो आप करते हो। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है ना प्लान बनाते हो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने क्यों, उन्होंने जो है ना हर 50 पिप के बाद, 40 पिप के बाद पहले से बड़ी वाली लोड नीचे लगाते गए हैं। यहाँ तक आते आते उनका वॉल्यूम स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 हो गया। मेरा अभी तक वॉल्यूम जो है ना वो 0.2, 0.4 हुआ है, और ये तो वैसे ही जो है ना $5 है, कोई मसला नहीं है। 0.3 ही है। ठीक है, अगर अब मुझे इसको होल्ड भी करना पड़े तो मैं ऊपर वाली को हेज कर दूंगा, नीचे वाली को चलने दूंगा। तो जब मार्केट यहाँ से बेशक 500 पिप नीचे होके जब ऊपर आएगी ना, इसका हाफ तो यही रिकवर कर देगी। हाफ जो है ना वो सिर्फ $25 रह जाएगा, और वो मेरा खुद ही जो है ना वो रिकवर हो जाएगा किसी एक दिन में। ठीक है, तो ये इस चीज को बेसिकली क्या बोला जाता है? स्ट्रेटेजी बोला जाता है। मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि स्ट्रेटेजी आप लोगों की हमेशा जो है ना वो मनी मैनेजमेंट के अंदर होती है, एनालिसिस के अंदर नहीं होती है। एनालिसिस तो आप लोगों ने लाइनें लगानी है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। लेकिन हो गया तो आपको प्रॉफिट, ना हुआ तो लॉस इतना जो आपकी रेंज के अंदर हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी इसका कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं जो है ना इसकी H4 की क्लोजिंग देखने वाला हूँ 1 बजे। अगर तो इसकी क्लोजिंग जो है ना वो होती है इस टीएल से ऊपर, ये एक टूटी फूटी सी टीएल मैंने लगाई है। ठीक है, तो ये इतनी खास कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अगर चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देनी है ना तो H4 को ऊपर क्लोजिंग करनी होगी, दे देगी। ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी ट्रेड जो है ना यहीं पे होल्ड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं नया प्लान करके फिर इनको एक एक करके रिकवर कर दूंगा। एसएल एक पार्ट होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। ठीक है, 375। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें जी, आज इस पेड़ से मैंने सुबह 13 यानी कि $14 मेरे निकल आए। ठीक है, यानी कि वो जो C5 का आधा लॉस था ना वो तो इसी ने निकाल दिया। ठीक है, दो ट्रेड नीचे वाली तो इसी ने क्लोज कर देनी, अगर मैं चाहूँ तो अभी वो क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि यार ये आप लोगों ने याद रखना है कि ट्रेड मैंने ली कहाँ से है। ये मैंने ली है जी, अ, ये देखें 359 से। ठीक है, और मैंने इसकी टीपी करवाई 374 पे। अब मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आ रही है। क्या ये मैंने ट्रेड आप लोगों को कल बताई थी कि नहीं बताई थी? याद करें जरा, ये वाला पॉइंट याद है आप लोगों को? और छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ जरा। ओके,
इसको करें जरा कैंसिल। हाँ ये वाला पॉइंट था ऐसे, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट था, ये डिलीट हो गया खुद ही। तो अब आप लोग अगर याद करें ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि D1 के अंदर जो है ना एक ऐसा पॉइंट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट काम कर सकती है, यहाँ से आप लोगों को 10-15 पिप जो है ना वो मिल सकते हैं, और ये बन रहा था 354, ठीक है। मैंने क्या किया, एक 360 पे लगाई और दूसरी जो है ना 355 पे लगाई, और 350 मेरा एसएल था, ठीक है। रात मार्केट जो है ना वो इस पॉइंट तक आई है, आने के बाद उसने जो है ना वो यहाँ पे मेरी ट्रेड उठाई है 360 वाली, और जब मैं सुबह उठाऊं तो उसने मुझे यहाँ से जो है ना 14 पिप का प्रॉफिट दे दिया, दे के मार्केट अब जो है ना वो नीचे आ रही है, ठीक है। अब चूंकि मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर आके अच्छी एक एक रिजेक्शन 10 के पॉइंट की दिखाई है, ठीक है। अगर मार्केट अब इस जगह पे आके रेंज बना देती है ना थोड़ी सी देर में, तो मार्केट हमें यहाँ पे 1-2 दिन अच्छी एंट्रियां जो है ना वो देगी, इसी तरह 10-15 पिप की देगी, और हमारा 10-15 पिप ही जो है ना वो टारगेट होता है। अगर ये साथ में दूसरी नोट भी मेरी उठाती 30-40 इसने मुझे आराम से दे जाने थे, और जो मेरा जो है ना डेली टारगेट आराम से पूरा हो जाना था, ठीक है। तो ये कल मैंने आप लोगों को जो है ना वो ये चीज बताई थी कि यहाँ पे जो है ना ये देखें, मैं आप लोगों को बता रहा था कि डाइवर्जेंस जो है ना वो बन रही है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बोल के बताए थे 360 और 355, ठीक है। आज भी हमारे लिए यही पॉइंट जो है ना वो अच्छे और वैलिड रहेंगे, जब मार्केट वापस आएगी ना यहाँ पे हम लोग इसको बाय करेंगे और 355 पे बाय करेंगे, ठीक है। और फिर जो है ना वो 350 अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है तो 350 पे अपना एसएल हमारा होगा, तो यहाँ से हमें एक और ट्रेड जो है ना वो आज अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, ये वाला पॉइंट इतने इसके ना स्विंग इतने प्रॉपर नहीं है, शायद ये पेड़ इतने अच्छे स्विंग बनाता नहीं है, ये अभी इसका बना नहीं है, ठीक है। ये देखें ये वाला स्विंग बना है, ये स्विंग पूरा ऊपर नहीं गया है, यहाँ तो फिर हमें उस स्विंग को जो है ना कंप्लीट करना पड़ा, या फिर इस स्विंग को करना पड़ा, जहां पे कंफ्यूजन आ जाए ना उस टीएल को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये स्पोर्ट एरिया, यहाँ पे जो है ना इस स्पोर्ट एरिया से मैं इसको जो है ना वो बाय करूंगा, ठीक है। और ये 355 ये मेरा एरिया रहेगा, ये मेरा जो है ना वो सारा ट्रेडिंग वाला एरिया, आज मैं इसको जो है ना यहाँ से अगेन बाय करके फिर से अपना टारगेट जो है ना वो कंप्लीट करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। तो अगर किसी ने मुझसे पर्सनली रब्ता करना है, कोई आप लोगों का और क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम का लिंक यूट्यूब की प्रोफाइल के अंदर है, वहां पे जाके आप लोग जो है ना वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।